विच चैप्टर? यस्य जननम तस्य मरणम हो गया। क्वेश्चन आंसर कर लिए इसका? यस्य जननम तस्य मरणम कंप्लीटेड। गीतामृतम कल पढ़ा रही थी ना? कौन सा पढ़ना है डॉली? तुम क्या बोल रही थी? डॉली कहाँ गई? नहीं जाए, क्लास के बाद जाए। सब शांत से बैठेगा, जिसको नहीं बैठना है वो बाहर जाएगा। चैप्टर जय पराजय वा। ये स्टोरी है, एक बार अर्जुन महाभारत काल के टाइम में जो युद्ध वगैरह हुआ था, उसके बाद सभी की मृत्यु हो गई। अभी तो बहुत पहले की बात है ना, कितने 100 साल पुरानी बात हो गई। तो एक बार अर्जुन जो स्वर्ग चले गए, उनकी इच्छा हुई कि हम जाए भूलोक पृथ्वी पे जाएं और देखें कि अभी क्या चल रहा है यहाँ पे। जो महाभारत के समय वो युद्ध किए, जीते, जो भी हुआ उन्होंने खेला, अब क्या स्थिति है पृथ्वी पर, वो उनको जानने की इच्छा हुई। अब वही कहानी यहाँ पे है। एकदा स्वर्ग स्थितः अर्जुनः पृथ्वीं द्रष्टुकामः भूलोकम् आगच्छत्। एक बार स्वर्ग में स्थित अर्जुन पृथ्वी को देखने के लिए भूलोक पर आए, यहाँ पृथ्वी पर आए। प्राप्त भूलोकः सः महान्तम् जयघोषं श्रुतवान्। प्राप्त भूलोकः, as soon as he entered on the earth, जैसे ही वो पृथ्वी पे अपना पैर रखे, उनको महाजय घोष सुनाई दी। जय जयकार, विक्ट्री की आवाज सुनाई दी, जय जय हो रहा है। सह जय घोष कारकम जन समूहस्य समीपम गच्छति। वह जय घोष कारकम मतलब जय घोष करने वाले जो थे, जय घोष को करने वाले यानी जय घोष कारक, उनके पास वो गए। सत्य विरमिते, सत्य का मतलब होता है अभी अभी, तुरंत, रिसेंटली। वो सत्य विरमिते विश्व युद्धे लब्ध विजयः जनाः विजयोत्सवम् अनुभावयन्तः आसन्। जो अभी अभी जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त किया था, उनको वो अनुभव लेने के लिए गए। ये किस लिए? जयकारा हो रहा है। तान् दृष्ट्वा मतलब उनको देखकर, किनको देखकर? तान् दृष्ट्वा यहाँ पे वर्ड आया है, उनको देखकर, यानी कि जय घोष करने वालों को देखकर। अर्जुनो अभी, यहाँ पे जैसे एस की तरह वर्ड है, एस की तरह है चिन्ह, उसको अवक्रा का चिन्ह कहते हैं। तो अर्जुन अभी पुरातनम महाभारत विजयम तदानीम तनात्, यहाँ पे तदानीम वर्ड है और म में हलंत फिर तनात्। प्राप्त विजयान जनान च स्मरति। तान् दृष्ट्वा उनको देखकर अर्जुन भी पुरातनम जो पहले के महाभारत के समय में जो विजयी हुए थे लोग, ये लोग क्या कर रहे थे? जब वो पृथ्वी पे आए, देखा कि सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो उनके पास गए, वो जानने की इच्छा की है कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे चल रहा है। तो वो देखे, उन लोगों को जय जयकार करते, उनको देख करके उनको अपने
याद आ गई कि मैं भी कभी इसी तरह विजय प्राप्त करके आया था। और उन दिनों के लोगों को जनान च स्मरति, उस टाइम के लोगों को भी स्मरण करने लगे। एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम ते जनाः स्वकीये विजयोत्सवे योजितवन्तः। एतम, इस तरह, एतम अपरिचित अपूर्वम, यहाँ पे अ वर्ड निकलेगा, अपूर्वम मतलब पहले कभी नहीं देखा गया ऐसा अपरिचित व्यक्ति। वो अर्जुन तो स्वर्ग से आए थे ना, तो उनको तो कभी देखा ही नहीं था इस धरती पे। तो ऐसे जो कभी नहीं देखा गया, ऐसे अपरिचित उस जन को, उस अर्जुन को देखकर वे लोग अपने विजयोत्सव में, अपने जो उनकी फंक्शन हो रही थी, जय जयकारा हो रहा था, उसमें उनको सम्मिलित कर लिया। योजितवन्तः मतलब सम्मिलित कर लिया। अर्जुनो अपि जात हर्षः तैः सह संलग्नो अभवत्। अर्जुन भी खुश होकर उनमें संलग्न हो गया, उनमें मिक्स हो गया। कच्चित कालांतरम सह तृषाम अनुभूतवान। जब वो तो स्वर्ग से आए थे और उस विजय घोष में, उस फंक्शन में सम्मिलित हो गए अर्जुन। तो कंचित कालांतरम मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय बीतने पर सह तृषाम अनुभूतवान। तृषा का मतलब क्या होता है? तृषा मतलब पिपासा। तृषा का अगर आएगा मीनिंग या सिनोनियम्स लिखने समानार्थक, तो पिपासा प्यास, उसको बोलते हैं तृषा को। उनको थोड़ी देर के बाद प्यास लगी। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः। वो फिर उस ग्रुप में से सबसे एक घोड़े की याचना की। अभी तो बाइक का टाइम है ना, कहीं तुमको जाना है, कहीं आए हो किसी फ्रेंड के यहाँ किसी फंक्शन में, तो बोलोगे जरा बाइक दीजिए मैं आता हूँ वहाँ से। तो उसी तरह उन्होंने उनसे घोड़ा मांगा कि मुझे प्यास लगी है, मैं तालाब में जाऊँगा। पहले के ज़माने में तो तालाब में, नदी में जाते थे, तो मुझे जाना है, घोड़ा का जरा इंतजाम कर दीजिए, घोड़ा दीजिए। उन्होंने घोड़ा एको अश्व एको याचिता, एक अश्व की याचना की। याचितो अश्व अश्वम आरुह्य जलम पातुम। याचितो अश्व, यहाँ पे भी संधि विच्छेद है। याचितः अश्वः, याचितः अश्व, जो मांगे गए घोड़े पे अश्वम आरुह्य चढ़कर, सवार होकर, जलम पातुम नगरात् बहिः स्थितम एकम परिचित पूर्वम सरोवरम गतवान। उस मांगे गए घोड़े के ऊपर बैठकर जल पीने के लिए, जलम पातुम, पातुम में तुमुन प्रत्यय है, पा धातु है, पीने के लिए नगरात बही, नगर से बाहर स्थित एक परिचित, जो अपने पुराने जमाने में उन्होंने देखा था कि तालाब है, उस परिचित तालाब की ओर चल गए। घोड़ा मांगा और जो उनको याद था कि यहाँ पास में नगर से बाहर एक तालाब है, वहाँ वो उस पे बैठ के चले गए। अर्जुनम तत्र यदा सह जलपानाय उद्युतो भवति। तत्र मतलब जहाँ गए उस तालाब में, वहाँ जैसे ही वह जलपान के लिए उद्यत हुए, मतलब पानी पीने के लिए जैसे ही ऐसे हाथ किया, जैसे ही वो पानी पीना उन्होंने चाहा, तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनि श्रुतवान। तभी उन्होंने किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनी। जैसे ही वो पानी पीने के लिए किए, तो वैसे ही किसी पुरुष की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। महाशय सगरम इदम जलम। अब यहाँ पे सगर वर्ड आया है। सागर आप लोग जानते हो, सागर का क्या मतलब है? सागर मीन्स, एनीबडी नो सागर मीन्स? सागर बोलते हैं समुद्र को। मैंने वही बोला।
है सागर मतलब, समुद्र मतलब। गुजरात में जैसे वो पानी पीने के लिए पानी पीना चाहे तभी उन्हें किसी पुरुष की, किसी युवक की आवाज़ सुनाई दी। महाशय सगरम इदम जलम, हाँ मैं सगर की बात बता रही थी। तो सागर समुद्र, डॉली सागर समुद्र तुम यहाँ नहीं देखी हो गुजरात में? समुद्र ओशन देखा तुमने? नदी देखा? साबरमती नदी है, नर्मदा नदी है, तो दोनों में अंतर नहीं समझ आता है? बचपन से 9th तक आ गए, सागर समुद्र और तालाब में अंतर नहीं पता है तुम लोगों को? तालाब पॉन्ड जो होता है एक रुका हुआ पानी होता है और छोटा होता है। नदी का पानी हमेशा, नदी की जो नदियाँ प्रवाहित होती है लंबी, वो अपना रास्ता बनाती हुई निकलती चलती हैं। और सागर समुद्र का पानी अथाह है ना? वो कितना बड़ा है, उसके गहराई का कुछ पता ही नहीं है, कितनी गहरी है। सागर की तुलना कई चीज़ों से की जाती है। तो वो बोला, यहाँ मैं यही समझा रही थी कि सागर का मतलब समुद्र है, पर यहाँ सागर वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड है सगर, सगरम। ध्यान देना, ये सागर लिखोगी तो वर्ड मीनिंग चेंज हो जाएगा। सगर वर्ड है, सगर का मतलब है पॉइजन। विषैला, जहरीला। तो वो व्यक्ति की आवाज आई कि सगरम इदम जलम, ये पानी विषैला है, पॉइजन है। अधुना अपेयम अस्ति, अभी नाउअडेज इट इज नॉट फॉर ड्रिंक, अभी अपेयम मतलब पीने लायक नहीं है ये पानी। अर्जुन साश्चर्य, स प्लस आश्चर्य, अर्जुन आश्चर्य के साथ तम दृष्ट पूर्वम पुरुषम पृच्छति, तम दृष्ट पूर्वम, यहाँ पे भी तम में हलंत आ जाएगा और अ निकलेगा, अदृष्ट पूर्वम। ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने कभी नहीं देखा था, उसको उस व्यक्ति से पूछा कथम इदम सगरम जलम, ये पानी कैसे इतना पॉइजन है, हाउ इट इज सो पॉइजन। प्रकृति निर्मिता सरोवरा तु सदैव पे जला एव भवन्ति थी, प्रकृति द्वारा निर्मित जो स्वयं उत्पन्न है नदी या तालाब या सागर, तो इसका जल तो हमेशा पीने लायक ही होता है। स्वरेण युवकः कायेन वृद्धः इव कश्चित् भग्नदन्तः धवलकेशः स दण्डः एकः जनः अर्जुनस्य समीपं गतवान्। स्वरेण युवकः, वह व्यक्ति कैसा था जिसकी आवाज़ सुनाई दी? वह स्वरेण युवकः, आवाज़ से वो युवक लग रहा था, यूथ लग रहा था आवाज़ से। कायेन वृद्धः, शरीर से वो वृद्ध लग रहा था। और भग्नदन्तः, उसके कुछ दांत भी टूटे हुए थे। भग्नदंता मैंने कल वर्ड बताया था बहुव्रीहि समास में, तो ये भग्नदंता पूछा जा सकता है। धवलकेशः, उसके बाल भी सफेद थे। स दण्डः, दंडा उसके हाथ में था। एक जनः अर्जुनस्य समीपम आगतवान्, वो ऐसा एक व्यक्ति अर्जुन के पास आया। अदृष्ट पूर्वम तादृशम जनम दृष्ट्वा अर्जुन आश्चर्यचकितः संजातः, अदृष्ट पूर्वम जो पहले कभी नहीं देखा गया है, ऐसे को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसको देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। महाभारत कालीन कान स्थूल कायान बलिष्ठान जनान स्मरण, महाभारत काल के स्थूल और बलिष्ठ लोग का उसने स्मरण किया, उसको याद किया। ऐसे लोगों को देखकर वो अपने टाइम के लोगों को याद किया। आप महाभारत रामायण देखते हो टीवी में, तो हमेशा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति दिखाता है ना, जो दिखाता है
वैसे लोग उस टाइम हुआ करते थे, उनको उन्होंने याद किया। स कष्टम अभी अनुभूतवान, और कष्ट का अनुभव किया कि ये कैसा व्यक्ति है जो आवाज से तो यूथ लग रहा है, लेकिन एकदम वृद्ध है, दांत टूटे हुए हैं, छड़ी भी है और एकदम कृष्णकाय है, दुबला पतला है। अस्य एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा अर्जुना साश्चर्यं पृष्टवान, उसकी ऐसी स्थिति देखकर अर्जुन आश्चर्य के साथ को भगवान हु आर यू, कस्मात् तब ईदृशी अवस्था जाता, आपकी ऐसी अवस्था कैसे हुई, ये स्थिति आपकी कैसे हुई। स प्रत्यवदत् अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः, उसने रिप्लाई किया कि मैं इस देश का एक सैनिक हूँ। आई एम द सोल्जर ऑफ कंट्री। विगतेषु कतिपयेषु मासेषु बहुनां देशानां परस्परं युद्धम् अभवत्। विगतेषु मतलब फॉर द पास्ट मेनी मंथ्स, मासेषु है तो पास्ट मेनी मंथ्स, in so many countries there happens a battle. तत्र विविधानि शास्त्राणि प्रयुक्तानि, and they used so many weapons. तस्मात् कारणात् जलम स्थलम वायु प्राणिना इत्येवं बहुविधं जगत् विविध रूपेण प्रभावितम् अस्ति। उस कारण से जल, थल, वायु, प्राणी ये सभी बहुविध मतलब बहुत विभिन्न प्रकार से इस जगत को बहुत तरह से प्रभावित किए। किम ते कथयामि, तो वो मैं क्या बताऊं। शास्त्रास्त्र निर्गत ही, उस शस्त्र और अस्त्र जो युद्ध में प्रयोग किए गए थे उससे निकले हुए प्रदूषित सर्व वस्तु जातम प्रदूषितम विषमयम च संजातम, उससे निकले गए प्रदूषित पदार्थ से सभी जो है विषैला हो गया, पॉइजन हो गया। अस्य सरोवरस्य जलमपि एतस्मादेव कारणात् सगरम् अस्ति, इस सरोवर का भी जल इसी कारण से विषैला है। अत्रत्यं जलम पीत्वा मदीया ऐसा स्थिति संजाता, यहाँ का जल पी पीकर मेरी ऐसी स्थिति हुई है। मदीया पुत्रः इदमेव जलम पीत्वा विगत दृष्टि गभीरे कूपे पतितो मृतश्च, मेरा पुत्र भी इसी जल को पीकर विगत दृष्टि मतलब ब्लाइंड हो गया और गंभीर मतलब गहरा कूप में, गहरे कुएं में गिर गया और मर गया। मदीया भार्या विस्मयस्य वायु प्रभावेन, मेरी वायु ये विस्मय मतलब जहरीले वायु के प्रभाव से निरुद्ध श्वासा दिवंगता, वो सफोकेशन उसको हो गया और वो भी मर गई। प्रतिदिनं जलस्यास्य पानेन गत प्राणान् जीवान् पश्यन् भुक्तभोगः अहमत्र स्थित्वा पशु पक्षी मानवान् अस्य जलपानात् वारयामि। तो हर दिन प्रतिदिन मैं इस जल के पीने से व्यक्तियों, आदमियों और मनुष्यों और पशु पक्षियों के मरने से को देखकर, मरते हुए देखकर जो मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ रहते हुए पशु पक्षी को इस जल पीने से रोकता हूँ। अर्जुन वृत्तान्तमेतं श्रुत्वा, अर्जुन इस वृत्तांत को सुनकर पुरातनीयस्य महाभारताभिधस्य, पुराने महाभारत के टाइम के युद्ध के परिणाम को स्मृति पथम आने थी, उसके सारे जो है रिकॉल हो गए, सारे उसको मानस पट पे आ गए, पूरा दृश्य उसका याद आ गया महाभारत के टाइम का। सविचारयति यत् तदा बहूनां जनानां संहारः संजातः, वह सोचने लगा
कि बहुत से लोगों का संहार हुआ, बहुत से लोग मारे गए। तेन च परिवारेषु आपदा नाम परंपरा परिवर्तिता, और वे सभी परिवारों के साथ आपत्ति में की परंपरा में परिवर्तित हो गए। परंतु जलवायु भूम्याकाशादयो महाभूतास्तथैव शुद्धा आसन, लेकिन वायु जल भूमि आकाश आदि महाभूत ये सभी शुद्ध थे। ते जीवानाम कृते, उस समय के युद्ध में, उस समय जो विपिन युद्ध हुआ था उससे जल वायु और भूमि आकाश इनको कुछ फर्क नहीं पड़ा था, ये सब विषैले नहीं हुए थे, सभी शुद्ध थे। ते जीवानाम कृते यथा पूर्वम उपयोगिना एव आसन, और वे यहाँ के प्राणियों के लिए यथा पूर्व मतलब वैसे का वैसे उपयोगी ही थे। संप्रति यदहम पश्यामि, आजकल जो मैं देखता हूँ, तद अधिकम सोचनीयम अस्ति, वो ज़्यादा सोचनीय और चिंतनीय है। किमयम अधुना प्रवर्तितः मानवस्य जयः अस्ति पराजयो वा। किमयम अधुना परिवर्तितः मानवस्य जयः, क्या ये आज जो मानवों में विजय है, जो अभी जय जयकार मना रहे थे, अर्जुन आया था देखने, वो देख करके वो बोल रहा है कि अभी जो मानव विजयी हुए हैं, क्या ये इनका जय है या पराजय है, ये इनकी विक्ट्री है या फिर ये हार गए। एवं शशोक अर्जुन अपीत जला एव विहित चित्तश्च पुनः स्वर्गम प्रत्यावर्तत। इस तरह बहुत ग्रीफ के साथ, सौरों के साथ अर्जुन अपीत जला मतलब बिना जल को पिए हुए ही और चिंता के साथ वो फिर से स्वर्ग प्रस्थान कर गए, फिर से स्वर्ग लौट गए।